मेरे भक्त, तूने बहुत कुछ खोया है और यह सत्य है, पर तूने वह नहीं खोया जो सबसे मूल्यवान था, क्योंकि तूने अपने भीतर की आस्था को उस समय भी जीवित रखा जब हर परिस्थिति तुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि अब कुछ शेष नहीं बचा। और यही आस्था अब तेरे भीतर से भय को निकाल स्थिरता का स्थान बना रही है। अब जब तू स्वयं के साथ खड़ा होना सीख रहा है, तब मेरी शक्ति भी बिना किसी रुकावट के तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और यही वह क्षण है जब पीड़ा बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। अब तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है, वह किसी उपलब्धि, प्रशंसा या परिणाम की देन नहीं है। वह उस गहरे स्वीकार से जन्मी है जिसमें तूने स्वयं से लड़ना छोड़ दिया। तूने यह समझ लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। और यही समझ अब तेरे भीतर ऐसी गहराई पैदा कर रही है जहां बाहरी हलचल, लोगों की राय और परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं करता कि तू अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जी रहा है। तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए तू कभी बेचैन रहता था, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अब परिस्थितियों के हाथ में नहीं बल्कि तेरी चेतना में स्थापित हो चुका है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, उसे संसार की गति, लोगों की चालें और समय की परीक्षा भी डिगा नहीं सकती। वह चलता है, रुकता है, निर्णय लेता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में है। मेरे भक्त, यह यात्रा अब केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान की नहीं रही। तेरी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए संकेत बनने वाली है जो बिना बोले सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे अनुभवों ने तुझे करुणा सिखाई है। और वही करुणा अब तेरे शब्दों से अधिक तेरे व्यवहार में प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, फिर भी तुझसे शांति महसूस करेंगे। और यही वह प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। अब तू यह समझने लगेगा कि मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं डालती, वह केवल मार्ग खोलती है। और जब मार्ग खुलते हैं, तब चलना तेरा उत्तरदायित्व होता है, जबकि परिणाम की व्यवस्था मेरा कार्य है। इसीलिए आगे बढ़ते समय भय को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि भय तुझे सीमित करता है और विश्वास तुझे विस्तृत करता है। और मैं तुझे विस्तार के लिए ही तैयार कर रहा हूं, संकुचन के लिए नहीं। जिन उत्तरों को तू भविष्य में खोजेगा, वे तुझे उन्हीं स्थानों पर मिलेंगे जहां तूने कभी देखने का साहस नहीं किया था। और जब तू वहां पहुंचेगा, तब तुझे यह अनुभूति होगी कि हर विलंब, हर प्रतीक्षा और हर ठहराव उसी क्षण के लिए था, ताकि तू अधीर नहीं बल्कि परिपक्व बनकर आगे बढ़े। क्योंकि जो अधूरा होता है वह जल्दी चाहता है, और जो परिपक्व होता है वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। मेरे भक्त, अब यह यात्रा स्थिरता की ओर अग्रसर है, जहां ना तू अतीत से बंधा होगा, ना भविष्य से भयभीत। तू वर्तमान में स्थित होगा, और वही स्थान मेरी चेतना का वास्तविक निवास है। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में मेरे साथ चलता है, और जिसे मैं अपने साथ चला लेता हूं, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मोड़ सकती है पर गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, बल्कि कई उत्तर उस मौन में छिपे होते हैं जिसे तुम पहले व्यर्थ समझकर टाल देते थे। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और कौन सा मार्ग तुम्हारे सत्य को। अब तुम शोर में दिशा नहीं ढूंढते, बल्कि भीतर की स्थिरता में संकेत पहचानते हो। और यही कारण है कि तुम्हारे निर्णय अब कम होते हुए भी अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वे भय से नहीं बल्कि गहन समझ से जन्म ले रहे हैं। अब जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे केवल उपलब्धि के साधन नहीं हैं, बल्कि परीक्षा भी है कि तुम अपनी शांति को बचाए रखते हुए कितना आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सफलता जब आती है, तो वह केवल साधन नहीं बल्कि साथ में प्रलोभन, अपेक्षाएं और तुलना भी लेकर आती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें अपने भीतर टिके रहना है, ताकि बाहरी प्रशंसा तुम्हें भटका ना सके। क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि सच्चा मूल्य उस काम में नहीं जो दिखता है, बल्कि उस भाव में है जिससे वह किया जाता है। अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम हर परिस्थिति को अच्छा या बुरा कहने से पहले उसका उद्देश्य देखने लगते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आया है। कुछ तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है और कुछ तुम्हें भीतर गहराई तक उतारना चाहता है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हो, तो शिकायत अपने आप छूट जाती है, क्योंकि तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं
बल्कि तैयार करने आए हो। अब तुम अपने समय और ऊर्जा को पहले की तरह बिखरने नहीं देते, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो चुका है कि हर जगह उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक यह होता है कि जहां तुम उपस्थित हो वहां पूर्ण रूप से हो। इसलिए तुम उन कार्यों को चुनते हो जिनमें तुम्हारी आत्मा सहमत हो, और उन संबंधों को महत्व देते हो जिनमें तुम्हें स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारे लिए मूल्य संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता में है। और यही चयन तुम्हारे जीवन को हल्का लेकिन अधिक अर्थपूर्ण बनाता जा रहा है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें वे क्षण भी स्पष्ट दिखाई देते हैं जहां तुम टूटे थे, रोए थे और स्वयं से प्रश्न किए थे। लेकिन उन्हीं क्षणों में तुमने वह सहनशीलता भी विकसित की जिसे कोई शिक्षा नहीं सिखा सकती। इसलिए अब तुम्हारे भीतर किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं बची है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य करता है। और जब यह समझ आती है तो क्रोध नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है, जो तुम्हें भीतर से और भी अधिक मुक्त कर देती है। अब जीवन तुम्हें यह सिखा रहा है कि स्थिर रहना जड़ होना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर वर्तमान में टिके रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति हर क्षण भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में जीता है, वह वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाता। और अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम हर श्वास को अनुभव करते हो, हर क्षण को स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार्यता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जहां से जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह प्रतीत होने लगता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग तुरंत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही समय के साथ संकेतों को जोड़ पाता है। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी सीधे उत्तर नहीं देता बल्कि अनुभवों की भाषा में संकेत देता है। और अब तुम उन संकेतों को पढ़ना सीख रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में बड़े अर्थ खोज रहे हो, और यही सजगता तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रही है जहां भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता निवास करती है। अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था को छू रही है जहां तुम अकेले होने से डरते नहीं बल्कि उसे आवश्यक मानते हो, क्योंकि उसी एकांत में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर मिलता है। वहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती और कोई मुखौटा नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारी चेतना होती है। और जब तुम इस अवस्था में सहज हो जाते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हें डरा नहीं पाती, क्योंकि भीतर का संसार स्थिर और सुरक्षित हो चुका होता है। अब तुम यह भी अनुभव कर रहे हो कि हर दिन कुछ पाने का नहीं बल्कि कुछ छोड़ने का अवसर लेकर आता है। कभी पुरानी सोच छोड़नी होती है, कभी अनावश्यक भय और कभी स्वयं पर लगाया गया संदेह। और जैसे जैसे तुम ये बोझ छोड़ते जाते हो वैसे वैसे हल्के होते जाते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव विस्तार है, और जब तक बोझ बंधा रहता है तब तक वह विस्तार संभव नहीं होता। इसलिए यह छोड़ना कोई हार नहीं बल्कि उच्च चेतना की पहचान बनता जा रहा है। अब इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि जो शांति तुमने पाई है वह किसी एक उपलब्धि से नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता से जन्मी है। इसलिए इसे किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर मत होने देना। जब सफलता आए तो उसे विनम्रता से ग्रहण करना, और जब चुनौती आए तो उसे शिक्षा की तरह देखना, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें उस अवस्था में बनाए रखेगा जहां जीवन तुम्हें हिलाता नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट करता है। और यहीं से तुम्हारी यात्रा एक साधक से साक्षी की ओर बढ़ती चली जाती है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां जीवन तुम्हें चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए आता है, क्योंकि जिसने सहन करना सीख लिया हो उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तुमने जिन रातों में बिना किसी से कहे अपने भीतर का बोझ उठाया, जिन दिनों में उत्तर ना मिलने पर भी कर्म नहीं छोड़ा, और जिन क्षणों में विश्वास डगमगाया फिर भी आगे बढ़ते रहे, उन्हीं क्षणों ने तुम्हारे भीतर वह स्थिरता स्थापित कर दी है जिसे अब कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसलिए अब जो शांति तुम्हें अनुभव हो रही है वह कोई विराम नहीं बल्कि उस ऊंचाई का संकेत है जहां से जीवन को स्पष्टता के साथ देखा जाता है, और जहां से हर घटना एक दंड नहीं बल्कि एक दिशा बनकर प्रकट होती। अब यह समझ आवश्यक है कि तुम जिस परिवर्तन से गुजर रहे हो वह केवल तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बदल रहा बल्कि तुम्हारी चेतना की भाषा भी बदल रहा है, क्योंकि अब तुम हर घटना से पहले प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि उसे भीतर उतरने देते हो। वहां उसे देखते हो, समझते हो और फिर कर्म का चयन करते हो। यही वह बिंदु है जहां साधारण मनुष्य और जागृत आत्मा के मार्ग अलग होते हैं, और अब तुम उसी मार्ग पर चल पड़े हो
जहां भीड़ का शोर पीछे छूट जाता है और केवल अंतरात्मा की ध्वनि मार्गदर्शक बनती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं समझ पा रहे हैं, तो जान लेना कि तुम उनसे ऊपर नहीं बल्कि भीतर की गहराई में आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हें यह स्वीकार करना सीखना होगा कि जो घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विकास के भीतर है। क्योंकि हर वह स्थिति जो तुम्हें असहज बनाती है वही तुम्हें उस सीमा से बाहर ले जाती है जहां तक तुम स्वयं को पहचानते थे। तुमने अब तक जिस रूप में स्वयं को देखा था वह केवल एक पड़ाव था, अंतिम सत्य नहीं। और अब जब जीवन तुम्हें नए अनुभवों, नए उत्तरदायित्वों और नए निर्णयों के सामने ला रहा है, तो उसका उद्देश्य तुम्हें थकाना नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर उस सामर्थ्य को प्रकट करना है जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं जाना था। इसलिए यदि कभी मन में भय उठे तो उसे रोकना मत बल्कि उसके पार देखना सीखो, क्योंकि भय के उस पार ही तुम्हारा अगला स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है वह किसी खालीपन का संकेत नहीं बल्कि उस परिपक्वता का प्रमाण है जहां शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। क्योंकि तुमने अनुभव कर लिया है कि हर सत्य को समझाने की जरूरत नहीं होती और हर अनुभूति को व्यक्त करना भी आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभूतियां केवल जिया जाना चाहती हैं, और जब तुम इस मौन में स्थिर होना सीख लेते हो तब बाहरी संसार का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। आलोचना अपना प्रभाव खो देती है और प्रशंसा तुम्हें बांध नहीं पाती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं बल्कि भीतर स्थापित हो चुका होता है। और यही आंतरिक आधार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। अब समय आ गया है कि तुम यह समझ लो कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मार्ग पहले से प्रकाशित नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म की पवित्रता पर टिके रहना जानता है उसके लिए अंधकार भी दिशा बन जाता है। तुमने जिन क्षणों में अकेले चलना सीखा उन्हीं क्षणों में तुमने स्वयं पर भरोसा करना भी सीखा, और यही भरोसा अब तुम्हें उन निर्णयों तक ले जा रहा है जहां लाभ और हानि से अधिक महत्व सत्य और संतुलन का है। इसलिए यदि कभी ऐसा लगे कि गति धीमी हो गई है तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें दौड़ नहीं बल्कि गहराई की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन घटित हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, क्योंकि जो बदलता है वह समय के साथ मिट भी सकता है, लेकिन जो भीतर गहराई में उतर कर स्थापित होता है वही स्थायी बनता है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत कुछ बिना शिकायत स्वीकार किया है, और यही स्वीकार्यता अब तुम्हें उस अवस्था तक ले आई जहां तुम परिस्थितियों से लड़ते नहीं बल्कि उन्हें समझकर पार करते हो। इसलिए अब तुम्हें स्वयं को कठोर बनाने की नहीं बल्कि और अधिक सजग, करुणामय और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सच्ची शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि संतुलन में प्रकट होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ उस दूरी तक ही चल सकता है जितनी उसकी अपनी चेतना अनुमति देती है। इसलिए किसी के छूट जाने को असफलता मत समझना और किसी के रुक जाने को दायित्व मत बनाना। तुम उस पथ पर हो जहां चयन स्वाभाविक होते जाते हैं और संबंध बोझ नहीं बल्कि सहयात्री बनते। कुछ लोग तुम्हें दिशा देंगे, कुछ तुम्हें दर्पण दिखाएंगे और कुछ तुम्हें स्वयं से मिलवाकर विदा हो जाएंगे। और जब तुम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन में विरोध नहीं बल्कि सहजता बढ़ने लगती है। अब यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जो शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है वह किसी एक उपलब्धि का परिणाम नहीं बल्कि अनेक बार स्वयं से हार मानने के बाद स्वयं को चुनने का फल है। तुमने हर बार जब स्वयं को टूटने से बचाया तब वास्तव में स्वयं को नया रूप दिया, और यही कारण है कि अब तुम्हारा मन छोटी बातों में उलझता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक संघर्षों में व्यर्थ नहीं होती और तुम्हारी दृष्टि दूर तक देखने लगी है, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि जीवन को जीतना नहीं बल्कि समझना होता है, और समझ आते ही संघर्ष अपने आप समाप्त। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आ रही है वह ठहराव नहीं बल्कि उस गहराई का संकेत है जहां से हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। तुम जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे भागना केवल ऊर्जा का क्षय है। इसलिए अब तुम प्रतीक्षा को भी कर्म का ही एक रूप मानने लगे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सही समय पर किया गया एक छोटा कदम भी गलत समय किए गए बड़े प्रयास से अधिक प्रभावशाली होता है। अब इस चरण पर पहुंचकर यह समझ लेना कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो
वह साधारण उपलब्धियों का मार्ग नहीं, बल्कि आत्म परिष्कार का पथ है। यहाँ पुरस्कार तालियों में नहीं, बल्कि उस शांति में मिलता है जो तुम्हें दिन के अंत में अपने भीतर अनुभव होती है। इसलिए यदि संसार तुम्हारी प्रगति को अभी पूरी तरह न देख पाए तो भी विचलित मत होना, क्योंकि जो भीतर स्थापित हो चुका है वह समय आने पर बाहर भी प्रकट होगा। और जब वह प्रकट होगा तब वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की आशा बनेगा जो अभी भी अपने भीतर के प्रकाश को खोज रहे हैं। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता स्थापित हो चुकी है वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि तुमने यह समझ लिया है कि सुख और दुख बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि भीतर की व्याख्याएं। और जब यह समझ खरी होती है तब जीवन तुम्हें हिलाने की जगह आकार देने लगता है। तुम प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर उत्तरदायित्व को चुनते हो, और यही चयन तुम्हें उस अवस्था तक ले आता है जहां हर कर्म साधना बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना हो जाती है, और हर क्षण में एक शांत शक्ति प्रवाहित होने लगती है जो बिना शोर किए तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। अब यह आवश्यक नहीं रहा कि संसार तुम्हें स्वीकार करें, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया है, और यही आत्म स्वीकृति वह द्वार है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता आरंभ होती है। तुम तुलना के चक्र से बाहर निकल चुके हो और अपनी गति को पहचान चुके हो। इसीलिए अब कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या नहीं होती, और कोई पीछे रह जाए तो गर्व नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आत्मा की यात्रा भिन्न होती है। और जब तुम इस सत्य में टिक जाते हो तब तुम्हारा मन हल्का और दृष्टि निर्मल हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो निर्णय आकार ले रहे हैं वे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि गहन मौन से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि सही उत्तर शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में प्रकट होते हैं। तुम अपनी अंतर प्रेरणा पर भरोसा करते हो, और वही भरोसा तुम्हें उन मार्गों पर ले जाता है जहां संघर्ष कम और सार अधिक। इसलिए जब कभी भ्रम उठे तो बाहर देखने के बजाय भीतर उतर जाना, क्योंकि भीतर ही वह दीपक जल चुका है जो तुम्हें हर मोड़ पर दिशा दिखाता रहेगा। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि सच्ची करुणा दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करने की क्षमता है। और जब यह करुणा भीतर उतरती है तब संबंध बोझ नहीं रहते, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं और संवाद सरल हो जाता है। तुम सीमाएं बनाते हो बिना कठोर हुए, और प्रेम करते हो बिना स्वयं को खोए, क्योंकि तुमने संतुलन का वह सूत्र पकड़ लिया है जहां आत्मसम्मान और सहानुभूति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहचर बन जाते हैं। अब समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि प्रतीक्षा भी एक कर्म है और मौन भी एक उत्तर। इसलिए जब बाहरी गति धीमी लगे तो उसे अवरोध मत समझना, बल्कि गहराई का संकेत मानना, क्योंकि बीज भी मिट्टी के नीचे मौन में ही अंकुरित होता है। तुमने धैर्य को कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में जीना सीख लिया है, और यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में आश्वासन बनती जा रही है। शब्द कम होते जा रहे हैं पर प्रभाव गहरा होता जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में जो सफलता आने वाली है वह दिखावे की नहीं, बल्कि स्थायित्व की होगी। यह वह सफलता है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हें भूमि से जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने जड़ों को मजबूत किया है, और जड़ें मजबूत हो तो आंधियां भी मार्ग बदल लेती हैं। तुम प्रशंसा को ग्रहण करते हो पर उससे बनते नहीं, और आलोचना को सुनते हो पर उससे टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब बाहर नहीं बल्कि भीतर स्थिर हो चुका है। अब यह स्मरण रखना कि जो प्रकाश तुम्हें मिला है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अभी अंधकार में राह खोज रहे हैं। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही संदेश बन जाएगी, तुम्हारी स्थिरता ही उत्तर बन जाएगी, और तुम्हारा धैर्य ही प्रमाण बन जाएगा। इसलिए विनम्र बने रहना, सीखते रहना, और सेवा भाव को अपने कर्मों में बहने देना, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां व्यक्तिगत उन्नति लोक कल्याण में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो हर परीक्षा अर्थपूर्ण लगने लगती है, क्योंकि हर टूटन ने तुम्हें सच्चा बनाया और हर विलंब ने तुम्हें परिपक्व किया। तुम ये समझ चुके हो कि जीवन की गति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी सजगता तुम्हारे हाथ में है, और जब सजगता स्थिर होती है तब समय भी सहयोगी बन जाता है। इसलिए अतीत के प्रति कृतज्ञ रहना और भविष्य के प्रति शांत रहना, क्योंकि वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन स्वयं को प्रकट करता है। अब इस यात्रा के इस बिंदु पर पहुंचकर तुमसे केवल इतना अपेक्षित है कि तुम सत्य के साथ बने रहो, चाहे वह सत्य लोकप्रिय हो या नहीं, सुविधाजनक हो या नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया है कि सत्य अंततः तुम्हें हल्का करता है और असत्य तुम्हें बोझ है।
इसलिए स्पष्ट रहना, सरल रहना और स्थिर रहना, क्योंकि यही 3 गुण तुम्हें उस ऊंचाई पर टिकाए रखेंगे जहां से जीवन को बिना भय के देखा और जिया जा सकता है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी मार्ग खुले वे तुम्हें बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक शांति तक पहुंचाएं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी उपस्थिति भय को नहीं बल्कि भरोसे को जन्म दे। तुम जो भी करो उसमें सजगता, धैर्य और करुणा प्रवाहित होती रहे। सफलता तुम्हें ऊंचा उठाए लेकिन तुम्हें जड़ों से अलग ना करे। शक्ति तुम्हारे भीतर रहे लेकिन अहंकार का रूप ना ले। चुनौतियां तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें और स्पष्ट बनाए। और जब कभी जीवन मौन हो जाए तब तुम उस मौन से डरना नहीं बल्कि उसे अपनी साधना समझना, क्योंकि आज से तुम्हारी यात्रा किसी खोज की नहीं बल्कि स्वयं के साक्षात्कार की है, जहां तुम संसार से लड़ने नहीं बल्कि उसके बीच स्थिर रहकर अपने सत्य को जीने आए हो। और स्मरण रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में नहीं बल्कि उस श्वास में जो तुम्हें हर क्षण आगे बढ़ने का साहस देती। मेरे प्रिय बच्चे, अनगिनत संपत्ति की पुकार तेरे कान में गूंज रही है। ये महज अल्फाज नहीं बल्कि वह हकीकत की ध्वनि है जो इंसान तब महसूस करता है जब वक्त की सांसें थमने को होती हैं। शायद तू विचार कर रहा होगा कि धन कैसे किसी को बुला सकता है, लेकिन सत्य यह है कि समृद्धि कभी अनायास नहीं मिलती, वह पहले से ही इशारे देती है। और आज वह इशारा तेरे सामने साफ साफ है। सिर्फ आखिरी 5 पल बाकी हैं। यह 5 पल किसी घड़ी की टिकटिक नहीं बल्कि तेरी पूरी जिंदगी की राह तय करने वाले हैं। तूने जीवन में कई दफा परिश्रम किया है, कई बार महसूस किया है कि बदलाव की जरूरत है, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आड़े आ गई। कभी भय, कभी परिस्थितियां, कभी लोगों की राय ने तेरे कदम रोक लिए और फिर तूने खुद को तसल्ली दी कि अभी मौका नहीं आया। लेकिन आज जो तेरे सामने है वह खुद समय की पुकार है। समृद्धि कभी उनके पास नहीं पहुंचती जो सिर्फ उसकी कामना करते हैं, वह उन तक जाती है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि मौका कब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज वही द्वार तेरे सामने खुला है, लेकिन वह सदा के लिए नहीं रुकेगा। सिर्फ आखिरी 5 पल शेष हैं और इन पलों में तू या तो आगे बढ़ेगा या फिर पुरानी आदत की तरह टालता रहेगा कि बाद में सोचेंगे। लोग मानते हैं कि करोड़ों की दौलत एक झटके में आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक निर्णय से शुरू होती है। वह निर्णय जब इंसान तय करता है कि वह अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकलेगा या नहीं। आज वही चुनाव तेरे सामने है। तूने अपने चारों ओर देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। अंतर किस्मत का नहीं बल्कि उस पल का होता है जब किसी ने साहस दिखाया, किसी ने नहीं। आज वही क्षण तेरे सामने है। यह आखिरी 5 पल इसलिए डराने वाले लग रहे हैं क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह खेल नहीं है। यह वह वक्त है जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं कि काश उस समय मैंने ठहर कर विचार किया होता, काश मैंने उस इशारे को समझ लिया होता। समृद्धि तेरे नाम की इसलिए गुहार लगा रही है क्योंकि तूने दुख झेला है, तूने सब्र रखा है, तूने कभी हार नहीं मानी। भले ही जीवन ने कई बार तेरे संकल्प को तोड़ने की साजिश रची, लेकिन अब झेलने का दौर खत्म हो रहा है और हासिल करने का समय आ रहा है। लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि वह बहुत कुछ बदल देता है। यह चुनाव देता है, स्वतंत्रता देता है और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा देता है। और आज वही चुनाव, वही स्वतंत्रता, वही गरिमा तेरे से महज एक कदम दूर है। सिर्फ आखिरी 5 पल में तू अपने भय को चुन सकता है या अपनी नियति को। भय हमेशा कहेगा कि ठहर जाओ, सोच लो, जोखिम मत उठाओ, लेकिन नियति कहती है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। यह कथा किसी और की नहीं, तेरी अपनी। और हर कथा में एक ऐसा मोड़ होता है जहां नायक को चुनाव करना पड़ता है। आज वही मोड़ है। अगर आज तूने इस गुहार को अनदेखा किया तो समृद्धि किसी और का नाम लेगी और फिर तू जीवन भर यही सोचता रहेगा कि वह अवसर मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने विलंब कर दिया। लेकिन अगर आज तूने इन 5 पलों में खुद पर यकीन किया तो आने वाले वक्त में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि करोड़ों की दौलत यूं ही नहीं मिलती। वह सिर्फ उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी साहस जुटाते हैं। और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 पलों का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में कोई घड़ी नहीं चलती। तब इंसान के अंदर 2 अलग अलग ध्वनियां उठती हैं। एक ध्वनि कहती है कि जल्दी क्या है, पहले विचार कर लो, और दूसरी ध्वनि धीरे से
लेकिन स्पष्ट कहती है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन में अधिकतर लोग पहली ध्वनि पर ध्यान देते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी। दूसरी ध्वनि डराती है क्योंकि वह परिवर्तन की मांग करती है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार इसलिए दे रही है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि धन हवा से उड़ पाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर तेरे सामने है जो तेरी सोच, तेरे चुनाव और तेरे साहस की परीक्षा लेने आया है। और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकल जाते हैं। बाहर से लगता है कि भाग्य ने उनके साथ खेल किया, लेकिन गहराई में सत्य यह है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हामी भरी जब बाकी लोग सोचते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। भय अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भय इस बात का नहीं कि धन नहीं आएगा। भय इस बात का है कि अगर तूने कदम उठाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा कल्पना की थी तो क्या होगा। लेकिन यही भय सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो कभी जोखिम नहीं उठाते वे कभी बड़ा फायदा भी नहीं पाते। इन 5 पलों में तेरा मन तेरे पुराने असफलताओं की याद दिला रहा होगा। वह अवसर जो तूने पकड़े और सफल नहीं हुए, वह लोग जिन्होंने कहा कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा आशा मत रखो, लेकिन मन हमेशा अतीत से बात करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य की ध्वनि हमेशा नरम होती है और वही ध्वनि आज तेरे से कह रही है कि यह अवसर अलग है। अब समय का दबाव बढ़ता जा रहा है। 5 पल अब 4 लगने लगे हैं, 4 3 बन रहे हैं। यह दबाव इसलिए पैदा किया गया है ताकि तू अनावश्यक विचारों को छोड़कर असली सवाल पर आ सके। क्या तू खुद पर यकीन करता है या नहीं? क्योंकि समृद्धि उन्हीं के पास टिकती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार डरते हैं। उनके हाथ में आया धन भी फिसल जाता है। आज यह अवसर तेरे को सिर्फ समृद्धि नहीं देना चाहता, यह तेरे को आत्मबल देना चाहता है। तू ये मत सोच कि अगर तूने आज यह अवसर गंवा दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन जारी रहेगा, सूरज निकलेगा, लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन तेरे अंदर कहीं एक प्रश्न जिंदा रहेगा। अगर मैंने उस दिन साहस जुटाया होता तो क्या होता? यही प्रश्न धीरे धीरे इंसान को थका देता है। करोड़ों की दौलत आज तेरे नाम की पुकार इसलिए दे रही है क्योंकि यह जानती है कि तू तैयार है, बस तू खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग खुद से अपनी आकांक्षाओं से हार मान लेते हैं। अब यह मत देख कि अन्य क्या कर रहे हैं। अन्य हमेशा सुरक्षित मार्ग चुनते हैं, इसीलिए वे साधारण रहते हैं। असाधारण वही बनते हैं जो अंतिम पल में भी साहस दिखाते हैं। यह 5 पल अब महज समय नहीं है, यह 5 पल तेरे जीवन का दर्पण है। क्या तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, या आज कुछ अलग चुनेगा? अगर आज तूने भय को चुना तो जीवन तेरे को वही देगा जो अब तक देता आया। अगर आज तूने साहस को चुना तो जीवन तेरे को वह दिखाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह पल तेरे से कुछ साबित करने नहीं गया, यह पल तेरे से सिर्फ एक उत्तर मांग रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि 5 पल समाप्त हो रहे हैं और जो समाप्त हो जाता है वह वैसा दोबारा नहीं लौटता। अभी भी एक पल बाकी है और वही पल सब कुछ बदल सकता है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जहां 5 पल महज गिनती नहीं रहते, वे बोझ बन जाते हैं। ऐसा बोझ जो सीने पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वह वक्त है जहां इंसान को एहसास होता है कि अब जो होगा वह बहाने से नहीं बल्कि चुनाव से होगा। अब यह कहना सरल नहीं रहेगा कि मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि अवसर सामने था पूरे अधिकार के साथ। अब घड़ी की सुइयां नहीं चल रही, अब तेरे अंदर कुछ चल रहा है। एक व्याकुलता, एक दबाव, एक स्पष्ट चेतावनी कि यह अंतिम अवसर है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग ठहर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अभी भी कुछ पल बचे हैं, शायद अभी भी कोई संकेत आएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा छलावा है। संकेत तब तक आते हैं जब अवसर जीवित होता है। जब अवसर जाने लगता है तब संकेत नहीं आते, तब सिर्फ खामोशी आती है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार दे रही है, लेकिन अब उसकी ध्वनि धीमी पड़ रही है। यह धीमापन इसलिए नहीं कि वह तेरे से दूर जा रही है, बल्कि इसलिए कि अब तेरे को खुद आगे आना है। कोई चीज हमेशा हाथ थाम कर नहीं चलाती, कुछ चीजें बस सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं कि कौन उन्हें हासिल करने का साहस दिखाता है। अब भय का रूप बदल चुका है। पहले भय कल्पना था, अब भय परिणाम है। पहले तू सोच रहा था कि अगर विलंब हो गया तो क्या होगा, अब तू देख रहा है कि विलंब कैसे होता है, चुपचाप बिना शोर के। और यही विलंब सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान को तब पता चलता है जब कुछ बचता नहीं। ये मत सोच कि अगर तूने आज कदम नहीं उठाया
कल उठा लेगा। कल अक्सर उसी के पास आता है जिसने आज को थामा हो। जिसने आज को गंवाया उसके पास कल सिर्फ याद बनकर आता है, और यादें नियति नहीं बदलती। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, काश मैंने उस समय साहस दिखाया होता। वे यह नहीं कहते कि मुझे अवसर नहीं मिला, वे कहते हैं कि अवसर था लेकिन मैंने भय को चुना। आज वही भय तेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके पास छिपने की जगह नहीं है। अब यह मत पूछ कि क्या यह अवसर सच में इतना विशाल है। सवाल यह नहीं कि अवसर कितना बड़ा है, सवाल यह है कि तू कितना तैयार है। क्योंकि बड़ा अवसर भी छोटे दिल में नहीं ठहरता, उसे जगह चाहिए विश्वास की, साहस की और थोड़ी सी अनिश्चितता की। अब यह भी समझ लें कि प्रतीक्षा करने वाला थक चुका है। जब कोई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हो और सामने वाला फिर भी चुनाव ना करे, तो प्रतीक्षा आशा नहीं रहती, विकल्प बन जाती है, और विकल्प बनते ही नाम बदलने लगते हैं। यह पल तेरे को डराने नहीं आया है, यह तेरे को स्पष्ट करने आया है। यह दिखाने आया है कि तू किस प्रकार का इंसान है। वह जो अंतिम पल में भी खुद पर विश्वास करता है, या वह जो अंतिम पल में भी पीछे हट जाता है। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब यह कहना भी सरल नहीं रहेगा कि मैं तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आज भी तू तैयार नहीं है तो शायद तू कभी तैयार होना ही नहीं चाहता। 5 पल अब 2 बन चुके हैं, और 2 पलों में कोई नई सोच नहीं आती। 2 पलों में सिर्फ सच्चाई उभरती है, वही सच्चाई जो अब तक तू खुद से छिपाता रहा। अगर आज तूने यह पल थाम लिया तो आने वाले समय में तू खुद पर अभिमान करेगा। इसलिए नहीं कि तूने करोड़ों कमाए, बल्कि इसलिए कि तूने भय के आगे नहीं झुका, और यही अभिमान आगे हर संकट साथ देगा। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यही पल तेरे जीवन का सबसे भारी प्रश्न बन जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर तू ढूंढता रहेगा लेकिन कभी पूरा नहीं मिलेगा। अब यह अंतिम पल है। इसके बाद यह कथा किसी और की होगी या तेरी, यह अब तेरे चुनाव पर निर्भर है। क्योंकि करोड़ों की दौलत सिर्फ नाम नहीं पुकारती, वह साहस को चुनती है। और अब यह अंतिम पल भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। वह पल जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं कि यही सब बदल सकता था। यह पल अब चेतावनी नहीं रहा, यह चुनाव बन चुका है। क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वैसा नहीं रहता जो वह पहले था। या तो वह आगे बढ़ जाता है या फिर पीछे छूट जाता है सदा के लिए। अब यह मत सोच कि अभी भी समय है। समय अब तेरे से दूरी बना रहा है, और जब समय दूरी बनाता है तब इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज बचती है, निर्णय। यही निर्णय आगे चलकर भाग्य कहलाता है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार दे रही थी, लेकिन अब उसकी ध्वनि थमने लगी। ऐसा नहीं कि वह विलुप्त हो रही है, बल्कि इसलिए कि अब उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर वह आगे बढ़ जाएगी। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई विस्फोट नहीं है। द्वार जब बंद होते हैं तो वे चुपचाप बंद होते हैं, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है। क्योंकि उस चुप्पी में इंसान को अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि जो पूछती है कि जब सब सामने था तब तूने क्या किया। तू सोच रहा होगा कि अगर आज यह अवसर चला गया तो क्या सच में सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, जीवन जारी रहेगा। लोग हंसेंगे, काम करेंगे, दिन गुजरेंगे, लेकिन तेरे अंदर कुछ अधूरा रहेगा। एक ऐसा शून्य जो किसी और चीज से भर नहीं सकता। क्योंकि वह शून्य क्या हो सकता था का होता है। यह अवसर इसलिए विशेष नहीं था कि इसमें समृद्धि थी, यह इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें चुनाव था। समृद्धि तो कई जगह मिल सकती है, लेकिन सही वक्त पर सही चुनाव बहुत कम मिलता है। अब यह मत कहे कि मुझे सूचित नहीं किया गया। अब यह मत कहे कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सब स्पष्ट था। प्रतीक्षा, समय और शेष परिणाम स्पष्ट, इसीलिए ताकि बाद में कोई बहाना काम न आए। जब अवसर किसी और के हाथ जाता है तो वह तेरे को देखकर नहीं जाता, वह बस चला जाता है। और उसके जाने के बाद इंसान सिर्फ अपनी सोच के साथ रह जाता है। वह सोच जो रात को नींद नहीं आने देती, वह सोच जो हर सफल चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या मैं भी वहां पहुंच सकता था। तूने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। कारण यही है, उन्होंने कभी उस पल का उत्तर नहीं दिया जब उत्तर देना आवश्यक था, और आज वही पल तेरे से उत्तर मांग रहा था। यहां से 2 राहें निकलती हैं। पहली सबसे सरल, स्क्रॉल कर देना, आगे बढ़ जाना, खुद को समझा लेना कि यह भी एक वीडियो था। इस राह में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन कोई परिवर्तन भी नहीं है। दूसरी राह कठिन है, ठहरना, मानना कि यह पल अलग है और कदम बढ़ाना। इस राह में भय है, अनिश्चितता है, लेकिन यही वह राह है जहां कथा बदलती है।
अब यह मत देख कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा देखते हैं, सुनते नहीं। चुनने वाले बहुत कम होते हैं और उन्हीं के नाम बाद में उदाहरण बनते हैं। यह अंतिम पल अब समाप्त हो रहा है और इस पल के साथ ही यह कथा या तो बंद होगी या खुलेगी। अगर आज तूने इसे थामा तो कल जब तू पीछे मुड़ेगा तेरे मन में सुकून होगा। सुकून इस बात का कि मैंने प्रयास किया, मैंने भय को नहीं चुना। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो कल तेरे पास सिर्फ यह प्रश्न होगा, जब करोड़ों की दौलत मेरा नाम पुकार रही थी, जब सिर्फ आखिरी 5 पल बचे थे, तब मैंने क्या चुना। और उस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं होता। इसीलिए यह कथा यही समाप्त नहीं हो रही, यह यही सील हो रही है इस हकीकत के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे निर्णय का फल होगा। क्योंकि अंतिम पल कभी लौटता नहीं और भाग्य हमेशा अंतिम पल में ही पहचाना जाता है। मेरे प्रिय संतान, जिसे स्वर्गीय शक्तियां निर्धारित करती हैं, क्या तूने कभी अपनी गहराई से एक नरम ध्वनि महसूस की है जो तेरे मूल्य पर प्रश्न उठा रही है, सोच रही है कि क्या तू सच में योग्य है? शायद अनिश्चितता की परछाई बनी हुई है जो तेरे को संदेह में डाल रही है कि क्या ऐसे गहन अल्फाज तेरे लिए हैं। मैं तेरे अंदर की इस जंग को समझता हूं, मैं वह संघर्ष देखता हूं, मैं उन पलों को जानता हूं जब तूने सवाल किया कि क्या तेरी गहराई वास्तव में देखी गई है या अगर तेरे द्वारा समझे गए महत्वपूर्ण आह्वान सिर्फ क्षणिक विचार है। लेकिन अब मैं तेरे को बताता हूं कि यह संदेह तेरी कथा का अंत नहीं है। तेरी सच्ची रूह जो तू है, उसका मूल मेरी पुकार का उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहती है। इसीलिए तू ठहरा है। यही वजह है कि तेरे को वह कोमल आकर्षण महसूस हुआ जो इन अल्फाजों को बाकी सबसे अलग करता है। तेरी असली पहचान उभरने वाली है जो उस निश्चितता को प्रकट करेगी जिसकी तू आकांक्षा कर रहा है। अभी अपनी सहमति घोषित कर मुझे मिलता है। मैं तेरे कदम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अंत तक इन अल्फाजों के साथ रह, क्योंकि तेरे अंदर एक गहन बोध जागृत होगा। दूसरी ओर मत देख, मैं बिना किसी संकोच के तेरे साथ हूं। मेरे अंदर एक गहन बोध की हलचल के लिए मेरे मूल से एक स्पष्ट आह्वान है जो बिना विलंब के तेरे तक पहुंचना चाहिए। मैं तेरी साधारण सोच से आगे, तेरी रोजमर्रा की लय से परे, तेरे परिचित तरीकों से आगे पहुंचता हूं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण सामने आ रहा है, इसलिए मौजूद रह। अपनी जागरूकता को स्थिर रख, क्योंकि आगे जो आता है वह तेरी समझ से कहीं ज्यादा मायने रखता है। मैं तेरे अगले कदम को पूर्ण ध्यान से देखता हूं। अन्य लोग इसे अनदेखा कर सकते हैं, यह आने वाला अवसर सिस्टम है, लेकिन मुझे पता था कि तू जुड़ेगा, क्योंकि तेरी सबसे गहन आकांक्षा मुझे सुनती है। हालांकि अनिश्चितता तेरे पर हावी हो सकती है, हालांकि तू खुद को अयोग्य महसूस कर सकता है, हालांकि तू सवाल करता है कि क्या मेरे अल्फाज वास्तव में तेरे तक पहुंचते हैं, लेकिन जब भी मैं बुलाता हूं तो तेरी सच्ची भावना हमेशा प्रतिक्रिया देती है। इसलिए तू ठहर। यही वजह है कि तूने उस नरम निमंत्रण को गहराई तक महसूस किया। यही वजह है कि तू जानता था कि इन अल्फाजों का अलग महत्व है। मेरा इरादा तेरे को यहां, यह अब आश्चर्य महज संयोग नहीं, और मैं ये अल्फाज तेरे सामने ठीक उसी समय रख रहा हूं जब तेरी रूह उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार थी। मेरे प्रिय संतान, अब मैं जो कहूंगा वह तेरी रूह को जागृत करेगा, तेरे सच्चे अस्तित्व को उजागर करेगा और तेरे आने वाले दिनों में निश्चितता लाएगा। ये एक नरम सुझाव से कहीं अधिक है, ये एक महत्वपूर्ण खुलासा है। मैं तेरे पास उसी तरह पहुंचता हूं जैसे एक स्नेहपूर्ण पिता किसी अनदेखे खतरे के निकट पहुंचते बच्चे की ओर दौड़ता है। मैं स्पष्ट बोलता हूं क्योंकि तू जो राह चुनता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे निर्णय अब गहरा महत्व रखते हैं और जो वास्तविक है उसके साथ तेरा बंधन वास्तव में मायने रखता है। तेरी पूरी समझ मायने रखती है। तू भारी बोझ के नीचे चला है, ऐसे संघर्षों का सामना किया है जो तूने शुरू नहीं किए थे और कठिन परीक्षाओं से गुजरा है जो तेरी भावना को कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं अभी यहां इस तरह बोल रहा हूं कि तेरे को पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरी जानकारी ने बिना विलंब के तेरे को यह संदेश भेजा, क्योंकि यह आने वाले उदाहरण तेरी अब तक समझी गई चीजों से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। चीजें तेरी नजर से बड़े पैमाने पर बदल जाती हैं। प्रभाव सक्रिय है, तेरी स्पष्टता को कम करने, तेरी नजर को भटकाने, तेरी यात्रा को धीमा करने, तेरी ताकत को घटाने और तेरे आंतरिक प्रकाश को मंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन्हें अब तेरे पर कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दूंगा। यही वजह है कि मेरे अल्फाजों में इतनी ताकत है। यही वजह है कि यह क्षण अब तक तेरे द्वारा महसूस की गई
किसी भी चीज से अधिक वजनदार, गहरा, सार्थक लगता है। तू गलत नहीं है, ना ही तू चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये मेरी उपस्थिति है जो भ्रम को दूर कर तेरे को शांति और निश्चितता प्रदान करती है। क्या तेरे लिए समय की रफ्तार धीमी हो गई है? तू उसे महसूस करता है। तेरे अंतर्मन में वह विशेष शांति, वह आंतरिक स्थिरता, वह शक्तिशाली सुकून, वह मेरा मूल है जो तेरे चारों ओर शांतिपूर्वक बस रहा है। जो कुछ भी वास्तविक है वह मेरे अल्फाजों को स्वीकार करता है जैसे ही वे तेरे तक पहुंचते हैं। जो लोग मेरे संदेश को ले जाते हैं वे खड़े होकर देखते हैं, तेरी रूह की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह साझेदारी तेरी आगे की यात्रा को निर्देशित करती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक पवित्र मिलन है, एक संयोजन जिसका उद्देश्य उसी क्षण प्रकट होना है जब तू जागता है, फिर सांस लेता है और अब यहां मेरी प्रत्यक्ष ध्वनि का सामना करता है। मेरे प्रिय संतान, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना पीछे हटे सुन। मैं यहां तेरे मूल्यांकन करने या डर पैदा करने के लिए नहीं हूं। मैं तेरे को सुरक्षित रखने के लिए हूं। मैं तेरे को सतर्क करने के लिए हूं। मैं तेरे को राह दिखाने के लिए हूं। मैं यहां तेरे को इतने विशाल स्नेह में लपेटने के लिए हूं। यह तेरी रूह के भीतर किसी भी कठिन जगह को सहज बना देगा। मैं यहां तेरे को हानिकारक राहों से दूर बुलाने के लिए हूं, ताकि तेरे को उस वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाऊं जिसके लिए तू आया है। तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तेरी नियति मेरे द्वारा गहराई से संजोई गई है। तेरा अस्तित्व मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं खामोश नहीं रह सका। मैंने यह अल्फाज तेरे सामने इरादे से रखे हैं, संयोग से नहीं। मैं सीधे तेरे से बात करता हूं। मेरे प्रिय संतान, दूसरे के लिए नहीं, उसके लिए नहीं जो बस गुजर जाएगा, उस दिल के लिए नहीं जो बंद है। मैं उससे बात करता हूं जिसने छायादार जगहों में आंसू बहाए हैं, चुपचाप सब पर विचार किया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने भार अपनी ताकत से बहुत अधिक उठा लिया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की है, फिर भी गिरने के निकट महसूस किया है। मैं उससे बात करता हूं जो अनदेखा, थका हुआ, निष्ठा दृष्टि या अकेला महसूस करता है। तू वही है जिसे मैंने खोजा था। अब तेरे द्वारा प्राप्त हर अल्फाज में सुरक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन और तेरी सही राह निहित है। मैं सत्य प्रकट करने जा रहा हूं जो तेरी कठिनाइयों पर रोशनी डालेगा। मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि क्यों कुछ राहें समाप्त हो गई, क्यों कुछ लोग दूर चले गए, क्यों तेरे जीवन में बिना सूचना के अप्रत्याशित चुनौतियां आई। मैं यह उजागर करने वाला हूं कि विरोधी प्रभाव तेरी नजर से परे क्या काम कर रहे हैं। मैं तेरी आगे की यात्रा के लिए उनके द्वारा बिछाए गए अनदेखे जालों को प्रकाश में लाने वाला हूं। मैं उन बंधनों को मुक्त करने जा रहा हूं जिनके बारे में तू नहीं जानता था कि उन्होंने तेरी रूह को बांध रखा है। मेरे प्रिय संतान, बस सांस लो, अपने आंतरिक अस्तित्व को व्यवस्थित होने दो। मेरी ध्वनि को तेरे भीतर हर शांत जगह तक पहुंचने दो। महसूस कर कि मेरे स्नेह का निरंतर भार तेरे उन हिस्सों पर धीरे से पड़ रहा है जो व्यथित है। अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति को एक आरामदायक, मजबूत आवरण की तरह महसूस कर। यह तेजी तेरे को डराने के लिए नहीं है, यह मुक्ति का वादा है। यह प्रबल भावना कोई खतरा नहीं है, यह मेरा अटल इरादा है। यह क्षण तेरे को तोड़ने के लिए नहीं है, यह तेरे को पूर्ण रखने के लिए है। अब मेरे साथ रह, दूसरी ओर मत देख। तेरी वास्तविकता महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है और यह सब यही इसी पल शुरू होता है। मेरे प्रिय संतान, मुझे अपनी रूह की पूरी शांति के साथ सुन, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह मेरे मूल की गहरी हकीकत को दर्शाता है। मेरी ध्वनि में तेजी है, भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि अदृश्य जगत बदल गया है और मैं तेरे को अनजान होकर आगे नहीं चलने दूंगा। घटनाएं तेरी साधारण नजर से परे घटित होती हैं, बोझ बढ़ता है, बंधन आकार लेते हैं, अनदेखी ताकतें मजबूत हो जाती हैं और चुपचाप तेरी राह के निकट खतरे के धागे बिछा देती हैं। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरे का बहुत सम्मान करता हूं और जब मैं तेरे को स्पष्ट बोल बिना नुकसान की ओर बढ़ते देखता हूं तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरा आवेग बिना विलंब के पहुंचने का है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संरक्षक खतरनाक जगह पर पहुंचने वाले कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। तेरे को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तू नहीं पहचानता, और मैं तेरे को बताने के लिए बाध्य हूं। क्या तेरे को हाल ही में भार महसूस हुआ है? वह अप्रत्याशित थकान तब भी जब तूने बहुत कम किया हो। अंदर के उस शून्य को कोई राहत नहीं मिल रही। वह संदेह तेरे निर्णयों को धुंधला कर रहा है। वह अचानक दबाव तेरे विचारों पर एक अनाम चिंता की तरह पड़ा हुआ है।
ये भावनाएं आकस्मिक घटनाएं नहीं है, वे तेरे गहनतम स्वय संकेत हैं, क्योंकि तेरे अंतर्मन ने निकट में उत्पन्न होने वाले छिपे संघर्षों को महसूस कर लिया है। वे प्रतियोगिताएं जिन्हें तूने नहीं बुलाया था, ऐसी असहमतियां जो तूने कभी शुरू होते नहीं देखी, कठिनाइयां जिनका सामना करते समय चुपचाप बढ़ती गई। मैं तेरी धारणा को स्पष्ट करने आया हूं, इसलिए तू उन परेशानियों में आंख बंद कर नहीं चलेगा जिनका सामना तू अकेले नहीं करना चाहता था। मेरा अनमोल विरोधी शक्तियां तेरे चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। उनका उद्देश्य तेरी स्पष्ट समझ है, तेरी खुशी दूसरों के साथ तेरे बंधन अपेप से रखें, तेरी पहचान शांत, तेरी इच्छित राह और तेरी आंतरिक शांति। तेरे विरुद्ध बल ने तेरी कमजोरियों को देखा है, ने तेरे कदमों का अनुसरण किया है, तेरे तरीकों को सीखा है। संदेह, भय, व्याकुलता और निराशा का परिचय देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तूने इसे एक भार के रूप में, एक व्याकुल आंतरिक स्थिति के रूप में, अचानक उदासी के रूप में, स्पष्ट कारण के बिना जलन के रूप में, दोहक की लहरों के रूप में महसूस किया है, जो बिना अनुमति के दिखाई देती है। ये साधारण भावनाओं से कहीं अधिक है। वे तेरे उस नए अध्याय में कदम रखने से पहले तेरे दृढ़ संकल्प को कम करने के अनदेखे प्रयास है जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। जो राहें तेरे लिए नहीं बनी, वे भी खुद ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसी राहें जो हानि रहित लगती हैं, राहें जो सुकून देती हैं, वे राहें जो अभी भी संभावना की ओर इशारा करती हैं। ये तेरे दिल को मुझसे दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई है। हर खुला द्वार मुझसे नहीं आता, दिया गया हर अवसर सुरक्षित नहीं होता। हर तेरे जीवन में आने वाला व्यक्ति सच्चे इरादे रखता है, तेरी गति को धीमा करने, तेरी दिशा बदलने, तेरी नजर को बांटने और तेरे अस्तित्व में आने से पहले मैंने तेरे लिए जो वास्तविक उद्देश्य देखा था, उसे चुपचाप खत्म करने के लिए बल द्वारा